एक तरफ बॉलीवुड की चकाचौंध तो दूसरी तरफ जुर्म की काली दुनिया। एक तरफ विदेश में बैठकर दी गई धमकी तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस का मुंहतोड़ जवाब। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने जब सनसनी फैलाई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसकी गूंज कनाडा और पुर्तगाल से लेकर यूपी के गलियारों तक सुनाई देगी। कहानी शुरू होती है 12 सितंबर से, जगह उत्तर प्रदेश का बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्नाटा टूट जाता है। बाइक पर आए दो बदमाश हवा में गोलियां दागकर फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में इस हमले की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोल्डी बरार। मकसद था दहशत फैलाना, ये बताना कि उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है। यूपी एसटीएफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शूटरों की तलाश में दिन रात एक कर दिया। सिर्फ 5 दिन के अंदर 17 सितंबर को एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में शूटरों की लोकेशन मिली। जब पुलिस ने उन्हें घेर कर सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने दोनों शूटरों अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस को लगा कि मामला खत्म, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। अपने शूटरों के मारे जाने से बौखलाए गैंगस्टर रोहित गुदारा ने पुर्तगाल में बैठकर सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें उसने सीधे सीधे यूपी पुलिस को धमकी दे डाली। गुदारा ने लिखा, राम राम सभी भाइयों को। आज जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए बलिदान दिया है। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और सनातन के लिए लड़े उसे मार दिया जाता है। जिसका भी इस एनकाउंटर में हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला, वक्त लग सकता है, माफी नहीं मिलेगी। यानी ये गैंगस्टर जो देश से बाहर बैठा है वो धर्म की आड़ लेकर पुलिस को ही चुनौती दे रहा था। लेकिन इस खुली धमकी पर यूपी के सिंघम कहे जाने वाले एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने जो जवाब दिया वो पूरे देश में सुर्खियां बन गया। इस प्रकरण में 2 अपराधी जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को फायरिंग की थी, वो यूपी पुलिस और सीआई यूनिट दिल्ली के संयुक्त ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। इसमें आसपास के प्रदेशों की पुलिस के साथ यूपी पुलिस का एकदम सीमलेस कोऑपरेशन रहा और इस कारण से इस प्रकार के क्विक ऑपरेशंस संभव हो पाए। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 अन्य अपराधी नकुल और विजय तोमर जो बड़ौत के रहने वाले हैं, ये आइडेंटिफाई हुए हैं। ये जानकारी हुई थी कि रविंद्र ने इन दोनों को, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इनको रेकी के लिए इस्तेमाल किया था। इनकी भी तलाश की जा रही है। सर, ये जो रवि गुदारा गैंग है या गोल्डी बरार का नाम आ रहा है, इन लोगों का क्या गैंग उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस गैंग ने यहाँ हाथ पैर फैलाने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो एक्शन यूपी पुलिस ने लिया है इसके बाद ये दोबारा उत्तर प्रदेश शासन की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको चैलेंज नहीं करेंगे अथवा टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने इन 2 टुक शब्दों में गैंगस्टर को उसका अंजाम बता दिया। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ विदेश में बैठे अपराधी धर्म और धमकी का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस का संदेश सीधा और स्पष्ट है, अपराध करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। इस एनकाउंटर और उसके बाद की बयानबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में अब अपराधियों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर या फिर एनकाउंटर।